नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम रीट की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे जो प्रश्न हैं वो कंबाइंड प्रश्नोत्तर है। कोई पर्टिकुलर एक बिंदु पर आधारित नहीं है। और इससे कड़ी में पहला प्रश्न हमारा है, मिनी खजुराहो की संज्ञा किस स्थान को दी जाती है। देखिए, जहाँ तक मिनी खजुराहो की संज्ञा है वो भंड-देवरा को दी जाती है और भंड-देवरा बारां का एक क्षेत्र है, ठीक है। और भंड-देवरा बारां है, उसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्राचीन शिव मंदिरों का एक समूह है। और जहाँ तक किराड़ू की बात है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। और किराड़ू बाड़मेर का स्थान है जिसका पर्टिकुलर गांव है हातमा, ठीक है। तो हातमा गांव के अंदर 10वीं-12वीं शताब्दी के अंदर बने हुए मंदिर हैं, वो किराड़ू बाड़मेर है, वो राजस्थान के खजुराहो है। और मिनी खजुराहो भंड-देवरा बारां है। और एक और खजुराहो की बात करें तो मेवाड़ का खजुराहो के नाम से अंबिका माता का मंदिर है जो जगत उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और मूल खजुराहो की बात करें तो वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है। देखिए, डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं वो बीकानेर के राजघराने से संबंधित हैं। देखिए, इनकी प्रमुख रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। तो जो वेली कृष्ण रुक्मणी है, उस रचना को राजस्थान के लोग 5वां वेद मानते हैं, ठीक है। और ये मरु भाषा के अंदर है। देखिए, ध्यान में साहित्यिक राजस्थानी है, उसके 2 प्रकार हैं, एक डिंगल और एक पिंगल। जो डिंगल है वो चारणों की साहित्यिक भाषा है और मारवाड़ी साहित्यिक स्वरूप को हम डिंगल कहते हैं। और जहाँ तक पिंगल की बात है तो वो भाटों की भाषा है, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़, इनकी प्रमुख रचना वेली कृष्ण रुक्मणी और ये डिंगल के हेरोज है। तीसरा प्रश्न है, अस्मिता काला किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, अस्मिता काला है वो भवाई नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और ये भवाई नृत्य है वो मेवाड़ संभाग का एक प्रमुख नृत्य है। और ये जो अस्मिता काला है वो जयपुर की एक कलाकार है और इन्होंने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया था। और उदयपुर में भवाई जाति है उसका ये लोकप्रिय नृत्य है। और लोकप्रिय नृत्यों में पेशेवर नृत्यों के अंदर ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस नृत्य के अंदर थाली के किनारों पर नृत्य किया जाता है, तेज तलवार की नोक पर या उसकी धार पर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, गिलास पर नृत्य किया जाता है और सिर पर अनेक मटके रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, दयाराम, तारा शर्मा, ये भवाई नृत्य के प्रमुख नर्तक है। चौथा प्रश्न हमारा है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग के रूप में यदि प्रसिद्ध है तो वो है गढ़ गागरोन, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण माना गया गागरोन। गागरोन को डोडगढ़, धुलरगढ़ भी कहते हैं और ये डोडिया परमारों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए डोडगढ़ के नाम से ये चर्चित रहा। और देवन सिंह ने क्या किया, 12वीं शताब्दी में इसको जीत लिया और इसका नाम देवन सिंह ने गागरोनगढ़ कर दिया। ये जो गागरोनगढ़ है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह है, ठीक है। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, वो गागरोन में है। गागरोन का जो परकोटा है 4 दीवारी है, वो परकोटा एक विशाल परकोटा है जिसे जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। और गागरोन के अंदर ही यहाँ संत पीपा की समाधि भी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां प्रश्न और ये है, खेतला जी का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो खेतला जी के मेले की जहाँ तक बात है ये पाली में लगता है,
ठीक है, और ये पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध धाम में से आता है और अक्सर ये मार्च महीने के अंदर लगता है। छठा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस गायकी का संबंध मांड गायकी से नहीं है? देखिए यहाँ अपने को दे रखा है जमीला, बानो, बन्नो, बेगम, अल्लाह जलाई बाई और अस्मिता का। हमने ऊपर अस्मिता काला को पढ़ा है कि वो भवाई नृत्य की नृत्यांगना है, तो यहाँ इसका उत्तर ये हो गया कि इस मांड गायकी से अस्मिता काला का संबंध नहीं है। देखिए मांड गायकी है वो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकी है और राजस्थान में प्रसिद्ध रही है। मांड गायकी के श्रृंगारात्मक राग है, ठीक है, और इसके अंदर प्राकृतिक परिवेश है, उसका मनोरम दृश्य है, उसको साकार किया जाता है। प्राचीन काल के अंदर जैसलमेर को मांड के उपनाम से जानते थे, ठीक है, अतः इस क्षेत्र में गाए जाने वाली ये जो राग है वो मांड राग कहलाई, ठीक है। और ये जो मांड राग है वो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जानी गई है, जैसे जैसलमेरी मांड, बीकानेरी मांड, उदयपुर मांड, जोधपुरी मांड, कोटा की मांड, जयपुरी मांड। ये अपने ताल में अंतर के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखे गए, ठीक है। और प्रसिद्ध मांड गायिकाओं की बात करें तो गौरी देवी, ठीक है, गौरी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, श्रीमती जमीला बानो, श्रीमती बन्नो बेगम, ये प्रसिद्ध मांड गायिकाएं हुई है। और राजस्थान में प्रसिद्ध यदि मांड गायन का गीत देखा जाए तो जो अल्लाह जिलाई बाई का गाया हुआ है और वह केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ठीक है, इसमें राग को लंबा खींचकर गायन किया जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं को बोध कहा है? देखिए अशोक ने स्वयं को बेराट से प्राप्त शिलालेख में खुद को बोध कहा है। देखो बेराट जयपुर से प्राप्त एक सभ्यता है और यहाँ से कैप्टन बर्ट को 1837 में भाब्रू शिलालेख की प्राप्ति हुई थी और इस भाब्रू शिलालेख पर 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम हैं, इसलिए इसे लघु, शिक्षा, पाषाण, फलक लेख के नाम से भी जाना गया। और इसी भाब्रू शिलालेख पर बुद्ध, धम्म, संघ 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का अंकन भी हुआ है और राजस्थान के सबसे प्राचीन अभिलेख में यह शामिल है। भाब्रू शिलालेख जो बेराट से मिला है और वर्तमान में ये कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? देखिए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से नवलगढ़ को जाना जाता है, ठीक है। नवलगढ़ की हवेलियाँ हैं वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पोदारों की हवेली, मोरार का हवेली, 8 हवेली, पटोदिया की हवेली आदि प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। 9वां प्रश्न अपना है, रूपायन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? देखिए रूपायन संस्था है वो बोरुंदा जोधपुर से संबंधित है। कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर। और ये लगभग 1960 में स्थापित हुई, जिसकी स्थापना स्वर्गीय कोमल सिंह कोठारी द्वारा की गई थी। रूपायन संस्था की स्थापना जो कोठारी जी ने की थी वो कलाकारों के लोक संगीत, उनके लोक वाद्य, लोक गायन, लोक साहित्य आदि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के उद्देश्य से की थी। 10वां हमारा प्रश्न है, रूठी रानी की छतरी कहाँ पर है? ठीक है, देखिए रूठी रानी की छतरी है वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। देखिए रूठी रानी के नाम से चर्चित रानी का मूल नाम है उम्मादे। क्या है? उम्मादे। और उम्मादे वो मारवाड़ के शासक हुए हैं राव मालदेव, उनकी दूसरी पत्नी थी। देखिए उम्मादे है वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से क्यों चर्चित हुई, इसकी कथा भी काफ़ी विचित्र सी है। देखिए राव मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनका विवाह जैसलमेर के राव लूनकर्ण की पुत्री उम्मादे या उमराव से हुआ था। और शादी के पहले ही दिन जब उम्मादे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वो काफ़ी समय तक देर रात तक नहीं आई। देखिए इस समय राजपूताने के अंदर, रजवाड़ों के अंदर एक डावरिया प्रथा हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत राजा अपनी पुत्री की शादी के उनके साथ दासियां भेजा करते थे।
तो उम्मादे के साथ भी उनकी एक दासी भारमली आई हुई थी। तो देर रात तक जब मालदेव नहीं आए तो उन्होंने अपनी दासी भारमली को मालदेव के पास भेजा। तो उम्मादे ने जब भारमली को मालदेव के पास भेजा तो उस वक्त वो महफिल में थे और नशे में चूर थे। वो खूबसूरत दासी भारमली को ही रानी समझकर उन्होंने अपने पास बिठा लिया। काफ़ी लंबे समय तक जब भारमली नहीं आई तो रानी स्वयं वो देखने के लिए चल पड़ी। जब उन्होंने राव मालदेव के आगोश में भारमली को देखा तो उन्होंने कह दिया कि आप मेरे लायक नहीं, और उसी दिन से वो मालदेव से रूठ गई, इसलिए मालदेव के साथ नहीं रह पाई। और कहा जाता है कि ये अजमेर अपने ननिहाल में चली गई और वहीं पर उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। इसलिए वो हमेशा मालदेव से रूठी रही, इसलिए वो रूठी रानी के नाम से चर्चित हो गई। और बाद में जब राव मालदेव की मृत्यु हुई तो ये उनके साथ भी सती नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उनकी पगड़ी के साथ सती होने का कार्य किया था। तो इस प्रकार ये रूठी रही हमेशा। 11वां प्रश्न है, घोड़े की मज़ार कहाँ है? देखिए, घोड़े की जो मज़ार है वो मज़ार अजमेर में है। ठीक है, अजमेर तारागढ़ के अंदर ये मज़ार है। देखिए, कहा जाता है कि जब 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने जब अजमेर पर कब्जा कर लिया तो यहाँ जो तारागढ़ का क्षेत्र है उसका किलेदार के रूप में उन्होंने यहाँ हजरत मीर हसन सैयद खिंग सवार को किलेदार बनाया। किसको? हजरत मीर हुसैन सैयद खिंग सवार को किलेदार बना दिया। खिंग है वो हजरत मीर सैयद हुसैन के घोड़े का नाम था। ठीक है, इसलिए इस घोड़े के नाम से इनको खिंग सवार कहा जाता था। ठीक है, तो अब बाद में जब यहाँ किलेदार बने, लंबे समय तक यहाँ रहे भी, लेकिन जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो चौगान या पोलो खेलते इसमें घोड़े से गिरकर मर गए। तब अचानक उनके मरने के कारण वहाँ के आस के लोगों ने, राजपूतों ने जो अजमेर को हार चुके थे, उन्होंने अचानक अजमेर तारागढ़ पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले का मुकाबला हजरत हुसैन सैयद ने किया, लेकिन वो अपने घोड़े खिंग के साथ ही यहाँ मारे गए। इस प्रकार उनके घोड़े की और उनकी मज़ार वहीं बना दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो घोड़े की मज़ार है वो पूरे भारत की बात करें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के बाद केवल तारागढ़ अजमेर के अंदर ही घोड़े की मज़ार बनी हुई है। और अजमेर की तारागढ़ की इस मज़ार पर लाल चादर और चने की दाल ही चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जाती है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, पीला वालों की छतरियाँ कहाँ है? तो पीला वालों की छतरियाँ जैसलमेर के अंदर है और ये पीले पत्थरों से निर्मित हुई है। अब राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान के नागपुर के रूप में चर्चित जो जिला है वो है झालावाड़। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा के अंदर क्या होता है? संतरे का उत्पादन किया जाता है। 14वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, देखिए, राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ये 4 भाग है तत्व श्रेणी के वाद्य यंत्र यानी जो तारों से बने हैं, सुशीर वाद्य यंत्र यानी जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, अवनद वाद्य यंत्र जो किसी खाल से मंडे जाते हैं, और घन वाद्य यंत्र जो धातु से बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में दिए गए प्रश्न में हम देखें तो यहाँ हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन के अंदर बांकिया, अलगोजा और भुंगल ये फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। इन्हें अलगोजा है वो 2 अलगोजे एक साथ बजाए जाते हैं, और जो अलगोजे हैं वो बाड़मेर के राणका फकीरों का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ एक बच गया खरताल। खरताल है वो धन्य श्रेणी का वाद्य यंत्र है, न कि सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, ठीक है, यहाँ तीसरा दे रखा है राजस्थान का कानपुर, ये भीलवाड़ा नहीं है।
ठीक है। राजस्थान के कानपुर के रूप में औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी कोटा को जाना जाता है, ठीक है। और राजस्थान की थर्मोपोली के रूप में हल्दी घाटी को माना जाता है। इसी के साथ हमारे प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।